अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ नागराज हैं, कर्नाटक से जुड़े हैं। नमस्कार नागराज जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है। नागराज जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी बताइए सर अपना सवाल। अडानी एंटरप्राइजेस खरीदा था 35 है। अदानी एंटरप्राइजेस जी, किस हाँ, अडानी किस प्राइस पे आपने लिया? अभी वो मैंने दिया था 85 में। सर की आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। 1200 और अभी 77 का है। तो क्या फीचर है इसका, क्या करें, निकालें या रखें? आपकी खरीदी कितने की है? 85 के लेवल्स पे? हाँ 85 के लेवल ओके ओके, यानी काफ़ी लॉस हो गया है आपको। आपकी जो क्वांटिटी है वो भी 1200 के आसपास है। आशीष क्या सलाह रहेगी? अदानी एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ से भी ज़्यादा का लॉस इनको हो रहा है। इनफैक्ट क्या आप बता पाएंगे कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है? राजन जी आप सुन पा रहे हैं? टर्म के लिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए है आपका निवेश? हाँ जी। ओके ओके आशीष, ये लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो तो आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म का अगर पर्सपेक्टिव है तो ये उतना अच्छा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला स्टॉक फिलहाल अभी नहीं होगा। लेकिन एक लेवल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। ये जो लेवल है वो नीचे की तरफ का लेवल होगा जिसको हमें स्टॉप लॉस जैसे यूज़ करना है। और ये जो स्टॉप लॉस है वो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे 74 रुपीज़ का ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये 74 रुपीज़ क्यों मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से बॉटम बनते हुए ऊपर जा रहा है, तो हर एक बॉटम, अगर मैं पिछले करीबन 3.5-4 महीने का चार्ट देखता हूँ तो ये जो बॉटम्स बनने की प्रक्रिया है वो बॉटम्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सारे बॉटम्स हम कनेक्ट करते हैं तो वो जो वैल्यू मुझे मिलता है आज की तारीख में वो है 74। तो 74 के नीचे अगर ये स्टॉक फिसलता है तो चार्ट के ऊपर ये दिखाई दे रहा है कि ये सीधा 68, और 68 को तोड़ता है तो 60 रुपया तक नीचे आने की संभावना है। तो 74 ये एक ऐसा लेवल होगा जिसके लिए हम क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगेंगे। अभी ऊपर की तरफ की अगर हम बात करते हैं तो अगेन 88 ये एक ऐसा लेवल होगा, इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा जो स्टॉक को करीबन 105-108 लेवल तक लेके जाएगा। तो अभी कंसोलिडेशन जोन में है और कंसोलिडेशन जोन का नियम ये होता है कि मुझे अगर मेरी पोजीशन लॉन्ग है तो होल्ड करें और अगर पोजीशन नहीं है तो नई पोजीशन नहीं बनाएं। तो फिलहाल इनकी पोजीशन है तो होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होना चाहिए 74 रुपीज़ का, और अगर और ऐड करना है तो 88 के ऊपर ही ऐड करें। जी, तो अदानी एंटरप्राइजेज में राजन जी आप बने रहें 74 का, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर आप रखें इस पर्टिकुलर सौदे में। अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर ओपी सिंह, कोटा से जुड़े हैं। नमस्कार सिंह साहब, बताइए क्या सवाल है। मिस्टर सिंह आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सर नमस्कार, अपना सवाल पूछें और टीवी का वॉल्यूम आपसे रिक्वेस्ट होगी उसे म्यूट कर दें। जी, मेरा सवाल बीईएल को लेकर है। ओके। मेरे पास 20 शेयर हैं इसके 1185 की रेट पर। ओके। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, लगभग 1 ईयर का मेरा प्रोस्पेक्टिव है। और एक सवाल मेरा टाटा मेटालिक्स को है जो मैंने 477 की रेट पे लिया है, तो उसको भी 1 ईयर के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। तो दोनों ही स्टॉक्स जो आपने बताया ये 1 ईयर के नजरिए से आप बता रहे हैं। टाटा मेटालिक्स का बाइंग प्राइस बताएंगे? 477 का है। ओके ऑलराइट आशीष, टाटा मेटालिक्स 477 की इनकी खरीद है, वहां तो इन्होंने नुकसान उठाया है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीएल जो इन्होंने बताया 1185 पर इन्होंने खरीदा है और अब वहां पर ये मुनाफे पर बैठे हैं। दोनों स्टॉक्स पर क्या सजेशन होगा लॉन्ग टर्म यानी 1 ईयर के ऑलमोस्ट इनका नजरिया है, क्या कर सकते हैं दोनों में? ओके सबसे पहले बीएल के ऊपर बात करते हैं। बीएल ये जो स्टॉक है पिछले करीबन 1.5 साल से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है, और ये कंसोलिडेशन जोन अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो है करीबन 1400 रुपया, और नीचे का जो लेवल है वो है करीबन 1100 रुपया। तो 1100 और 1350 इसके 1100 और 1400 इसके बीच में ये स्टॉक पिछले करीबन 1.5 साल से कंसोलिडेट हो रहा है। इनकी बाइंग प्राइस जो है वो नीचे का जो बॉटम है वहाँ पे है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए। फिलहाल अगर ये स्टॉक हम 1280 के ऊपर जाते हुए देखते हैं तो ये स्टॉक 1340 के स्तर छू सकता है।
इनका लॉन्ग टर्म व्यू है। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो इनको ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए। इसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा वो होगा, इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा ऊपर है, हालांकि आज की तारीख में ये स्टॉप लॉस इनका होना चाहिए करीबन 1190 रुपीज़ का स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और अगर ये स्टॉक 1400 के ऊपर निकलता है तो ये एक बहुत बड़े लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा और ये स्टॉक को करीबन 1700 रुपए तक लेके जाने की संभावना है। तो मैं मानता हूं कि फिलहाल होल्ड करें, 1190 का स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस पर इसके ऊपर अप्लाई करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा था टाटा मेटालिक्स। टाटा मेटालिक्स इनकी खरीदारी जो है वो है 477 की। अगर रिसेंटली इस स्टॉक को देखते हैं तो जिस तरह का उछाल इस स्टॉक में आया था, वो स्टॉक इस उछाल में 510 515 के लेवल तक ये स्टॉक ने छुआ है। और इनकी जो खरीदारी है मेरे ख्याल से इसी रैली में आई है। उस रैली के बाद 510 से ये स्टॉक सीधा करीबन 400-410 की लेवल पे आके अटका है। ये इतने बड़े रैली के बाद ये जो करेक्शन आता है, बट नेचुरल प्राइस करेक्शन जो हुआ है वो बहुत स्टीप हुआ है। इसके बाद टाइम करेक्शन होने की संभावना है, तो यहाँ पे थोड़ा लॉस होने की संभावना है। एक चांस लेना चाहूंगा मैं यहाँ पे चार्ट के आधार पर। रिसेंट जो रैली आया था उसके पहला जो कंसोलिडेशन है, उस कंसोलिडेशन का अगर मैं मीन निकालता हूं, जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ चार्ट पे ऊपर गैदर होता हुआ नजर आएगा, वो निकल के आ रहा है करीबन 380 का। तो अगर इनके पास इतना रिस्क एपेटाइट है और अगले 1 साल होल्ड करने की इनकी क्षमता है, तो 380 का स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर, माना कि डिप डाउन है लेकिन ये अभी चार्ट का फिलहाल स्ट्रक्चर है, तो 380 का स्टॉप लॉस अगर बेयर कर सकते हैं तो 380 तक रुके, वरना अभी तुरंत निकल जाए। जी, तो मिस्टर सिंह, उम्मीद है आपको दोनों स्टॉक्स पर जो आप सवाल पूछना चाह रहे थे आपको एक सेटिस्फैक्टरी जवाब यहाँ पर मिला होगा। लेकिन जी बिजनेस पर लगातार हम आपको कॉल्स बताते हैं मुनाफे की, और मेरे सहयोगी अंशु मौजूद भी हैं बताने के लिए। अंशु, बताइए आज कौन से 5 चुनिंदा स्टॉक्स आपने चुने और उसके पीछे की वजह भी? जी, मेरा पहला शेयर होगा वोल्टास का। कंपनी ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं जो कि अनुमान के मुताबिक रहे हैं। आय की अगर बात करें तो क्वार्टर 1 में आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1564 करोड़ से आय बढ़कर 1855 करोड़ हुई है। लेकिन आज के सत्र में शेयर पर दबाव देखने को मिला, मुनाफा वसूली देखने को मिली, और आशीष चंदानी ट्रिफिड रिसर्च की तरफ से बेयरिश शेयर को लेकर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 372 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगाकर इस पर बिकवाली करके चल सकते हैं। 352 रुपए के टारगेट इस शेयर पर आप रख सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा गैब्रियल इंडिया का। आज के सत्र में अगर शेयर की बात करें तो शेयर ने अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है। शेयर में तेजी देखने को मिली ही है। साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है गैब्रियल इंडिया का शेयर। खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष चंदानी की खरीदारी की सलाह होगी 115 रुपए के टारगेट्स के लिए। 98 रुपए का इस शेयर में आप टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा मैरिको का। एफएमसीजी शेयरों में आज के सत्र में तेज़ी देखने को मिली और टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है मैरिको का शेयर। खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष चंदानी की खरीदारी की सलाह होगी 312 रुपये के टारगेट्स के लिए। 293 रुपये का इस शेयर पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा ICICI बैंक का। आज अगर बात करें तो शेयर में दबाव देखने को मिला आज के सत्र में, और शॉर्ट टर्म में भी शेयर पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। चंदन तापरिया आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से बेयरिश शेयर को लेकर खरीदारी की सलाह ना देते हुए बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। 233 रुपए के टारगेट आप रख सकते हैं इस शेयर पर। 258 रुपए के स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा आखिरी शेयर होगा वी-गार्ड इंडस्ट्रीज का। आज के सत्र में अगर शेयर की बात करें तो वी-गार्ड इंडस्ट्री के शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ है। काफ़ी बुलिश हैं चंदन तापरिया इस शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 1820 रुपए के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप दाव लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1650 रुपए का। जी, ये तो वो 5 स्टॉक्स हुए जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी स्टॉक्स हमने आपको बताए जिनमें आज आपने अच्छा मुनाफा कमाया। अंशु, आज कौन सी कॉल्स थी वो? जी शुक्रिया। मुनाफे की वो 3 कॉल जिन्होंने आज के सत्र में दिया है ज़बरदस्त रिटर्न, उनमें पहला नाम होगा भारत फाइनेंशियल का। शेयर पर दबाव देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया था और ऐसा ही आज के सत्र में देखने को मिला। बिकवाली की सलाह दी गई थी इस शेयर पर और आज के सत्र में अगर बात करें तो 9.5% करीब ये शेयर टूटा है। ये शेयर हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था। इसके अलावा 50 ऐसे शेयर हमने रिकमेंड किए थे जिसमें निवेश करके हमारे दर्शकों को मिल सकता था ज़बरदस्त
ज़बरदस्त रिटर्न, और ऐसा ही भारत फाइनेंशियल के शेयर में देखने को मिला। अगला शेयर होगा मेरा फास्ट 50 से ही, जो हमने सुबह 7:30 बजे रिकमेंड किया था, बैंको प्रोडक्ट्स का। इस शेयर पर हमने खरीदारी की सलाह दी थी 192 के टारगेट्स के लिए। आज के सत्र में शेयर में तेजी देखने को मिली और बाजार बंद होते होते शेयर ने करीब 14% का रिटर्न दिया है। मेरा आखिरी शेयर होगा इंद्रप्रस्थ मेडिकल का, जो कि आज हमारा सुपर शेयर था, जो हमने अपने दर्शकों को 9:30 बजे सुबह रिकमेंड किया था। आज के सत्र में इस शेयर ने अपना टारगेट तो अचीव किया ही किया है, करीब 7.5% का रिटर्न आज के सत्र में दिया है। जी, तो 3 वो मुनाफे की कॉल्स जहां दिन भर हमने आपको बताया अलग अलग सेगमेंट में और आपको अच्छा मुनाफा मिला। लेकिन आज फार्मा कंपनियों से जुड़ी कई सारी खबरें आई। फार्मा कंपनियों के लिए आज इनफैक्ट बुरी खबरों का दिन था। ल्यूपिन पर जहां सीसीआई ने करीब 73 करोड़ का जुर्माना लगाया, वहीं ऑरबिंदो फार्मा पर एमट्रिया पेटेंट उल्लंघन को लेकर जिलीड ने केस किया है। कई और कंपनियों के खिलाफ भी केसेस हुए हैं। ग्लेनमार्क उनमें शामिल है। ग्लेनमार्क पर जाइटिका पेटेंट उल्लंघन को लेकर केस दर्ज हुआ है। जाइडस वेलनेस एक और कंपनी जिस पर मोजोबिल पेटेंट उल्लंघन को लेकर केस दर्ज हुआ है। इन खबरों के बाद चारों कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। ल्यूपिन लगभग 1% नीचे बंद हुआ, वहीं ग्लेनमार्क भी लाल निशान में ही बंद हुआ। जाइडस वेडिला इसको लेकर भी नेगेटिव खबरें थी, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही इसकी क्लोजिंग रही। और बिंदो फार्मा, ल्यूपिन, ये तमाम स्टॉक्स थे जो आज इस खबर की वजह से खबरों में बने रहे। साथ ही बाजार की नजर अब जीएसटी पर है। लंबे अरसे से अटके जीएसटी बिल के पास होने का ख्वाब कल पूरा हो सकता है। सरकार जीएसटी बिल को कल राज्यसभा में पेश करेगी। इसी सिलसिले में आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जहां बीजेपी सांसदों को इस बिल को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूरी जानकारी दी। इससे पहले बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर मौजूद रहने को कहा है। सरकार को केंद्र समेत ज्यादातर क्षेत्रीय दलों ने समर्थन की बात कही है। सरकार 4 संशोधनों के साथ जीएसटी बिल पेश करेगी। बिल में 1% अतिरिक्त इंटर स्टेट टैक्स घटाया जाएगा। संविधान संशोधन बिल होने की वजह से राज्यसभा में बिल को 2/3 बहुमत होना जरूरी है। सरकार ने जीएसटी पर चर्चा के लिए 5 घंटे का समय भी तय किया है। और जीएसटी के चलते कई सारे स्टॉक्स भी आज चर्चा में थे। आशीष, जाते जाते आपसे चाहेंगे कोई आप स्टॉक का सजेस्ट करेंगे दर्शकों को जीएसटी से जिसको फायदा हो सकता है, जिन स्टॉक्स को? हाँ, यहाँ पे मैं एक स्टॉक रेकमेंड करूंगा। ये स्टॉक थोड़ा लंबी अवधि के लिए होल्ड करना जरूरी होगा। इस स्टॉक का नाम है ARSS इंफ्रा। अगर इस स्टॉक का फॉर्मेशन हम देखते हैं तो ये स्टॉक करीबन 38 से लेके 113 रुपए तक गया था, और 113 से लेके ये स्टॉक अभी करेक्ट हुआ है करीबन 83 के यहाँ पे। तो मैं मानता हूँ कि इस स्टॉक में एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मध्यम से लेकर लंबे अवधि तक चार्ट में दिखाई देगा। तो ये अच्छा मौका है मार्केट में। इस स्टॉक को जिस तरह से बिकवाली हुई है, वॉल्यूम्स बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से खरीदारी हुई थी उसके वॉल्यूम कई ज़्यादा थे, और डिलीवरी वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा थे इस वक्त। तो मैं मानता हूं कि ये जो करेक्शन है, ये एक ब्रीदिंग मिल रहा है स्टॉक को और ऊपर जाने के लिए। तो फिलहाल इस लेवल से लेके करीबन 75 के लेवल तक इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये जो स्टॉक है वो करीबन 150-170 के लक्ष्य को अचीव कर सकता है। तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने वाला स्टॉक होगा। तो फिलहाल 83 से लेके 75 तक एक्यूमुलेट करें। वीकली क्लोजिंग बेसिस पर 72 का स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य 150 तक होने की संभावना है। शुक्रिया आशीष, बताने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर आज जानकारी देने के लिए, साथ ही अपनी पिक भी बताने के लिए।